नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम बात करेंगे विधि शास्त्र का महत्व क्या है और उसकी मेरिट्स क्या हैं, यानी उसके गुण क्या है, मेरिट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। विधि शास्त्र का अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए और उसकी अध्ययन की क्या आवश्यकता है। कुछ विधिवेत्ताओं ने विधि शास्त्र को विधि का नेत्र कहा है, आई ऑफ लॉ, यानी विधि शास्त्र के अध्ययन में विधि का अध्ययन किया जाता है। विधि शास्त्र में जो विधि शास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु है वो विधि है, अर्थात विधि के अध्ययन में विधि शास्त्र का वही महत्व है जो मानव शरीर के लिए आँख का है। हमारे शरीर में आँख का महत्व क्या है, इसके बारे में सब जानते हैं हम। आँख के बिना हम बाहरी दुनिया को नहीं देख सकते, हमारा जीवन अंधकार में हो जाएगा। उसी प्रकार विधि शास्त्र का अध्ययन किए बिना, यानी विधि शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किए बिना विधि का अध्ययन अधूरा और अस्पष्ट रहता है। विधि शास्त्र विधि की एक ऐसी कुंजी है जो विधि में छुपे हुए रहस्यों को उजागर करके हमारे सामने ला देती है। यानी विधि का प्रयोजन क्या है, किन परिस्थितियों में उन विधियों को लागू किया गया और उस विधि को क्यों लागू किया गया, इसका इस अध्ययन विधि शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि विधि शास्त्र विधि के अध्ययन के लिए वही कार्य करता है, यानी वही महत्व रखता है जो का अध्ययन जो महत्व भाषा के अध्ययन के लिए व्याकरण शास्त्र का है। यानी विधि शास्त्र का वही महत्व है विधि के अध्ययन के लिए, जैसा हम अगर व्याकरण हमें ज्ञात नहीं होगी, यानी क ख ग ए ब से ए आ ई हमें ज्ञात नहीं होंगे तो हम हिंदी भाषा का अध्ययन नहीं कर सकेंगे। उसी प्रकार यदि हम अल्फ़ाबेट्स ABCD को नहीं जानेंगे तो अंग्रेजी भाषा का अध्ययन, उसकी जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। उसी प्रकार यदि विधि शास्त्र का अध्ययन नहीं किया जाएगा तो विधि की जो जानकारी है, विधि का अध्ययन जो है वो पूर्ण नहीं होगा, उसके बारे में विधि के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि विधि का अध्ययन केवल विधि के विद्यार्थियों के लिए ही लाभप्रद है, दूसरे वर्गों के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। समाज के अन्य वर्ग जैसे अधिवक्ता यानी वकील, न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ और विधायक, प्रशासक, सभी के लिए या यहाँ तक कि सामान्य आदमी के लिए भी विधि शास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार विधि के विद्यार्थियों के लिए विधि का अध्ययन महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार न्यायाधीशों को, वकीलों को, राजनीतिज्ञ और विधायकों को, प्रशासकों को, इनको भी विधि शास्त्र का अध्ययन उसी महत्व के अनुसार करना चाहिए, उसी इंटेंसिटी के साथ किया जाना महत्वपूर्ण है। विधि शास्त्र का व्यावहारिक जीवन में अत्यधिक महत्व है। जो भी व्यक्ति कानून का अध्ययन करता है उसे विधि की अलग अलग पद्धतियों के मूल सिद्धांतों की जानकारी विधि शास्त्र के अंतर्गत ही प्राप्त होती है। यह अध्ययन विधिवेत्ताओं और अधिवक्ताओं के लिए और विधायकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसका कारण है कि यदि विधायक और विधि व्यवसायी यानी वकील विधि शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो उन्हें कानून के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पारिभाषिक शब्द, जो टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, उनके यथार्थ ज्ञान, उनका जो एक्चुअल वास्तविक जो अर्थ है वो मालूम हो सकेगा, ताकि वे विधि के सही रूप को समझ सके और उसके अनुसार पैरवी कर सके, यानी वकील पैरवी कर सकें और विधायक विधियों का दक्षतापूर्वक निर्माण कर सकें। विधि शास्त्र का संबंध विधि के मूलभूत सिद्धांतों के से होने के कारण यह न्यायाधीशों,
राजनीतिज्ञों और सामान्य व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि न्यायाधीश अपना निर्णय जो प्रचलित विधि है, जो वर्तमान में कानून बने हुए हैं, उसके अनुसार देते हैं। अतः विधि शास्त्र के यथेष्ट ज्ञान यानी विधि शास्त्र का उनको जो मिनिमम नॉलेज जो जितना उस केस से संबंधित है, उस यथेष्ट ज्ञान के बगैर उन्हें ये कार्य करना कठिन होगा। इसी प्रकार राजनीतिज्ञ जो नीति संबंधी विचारधाराओं से अवगत करवाने के लिए विधि शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वे अपने विधियों का, अपनी नीतियों का विधि के अनुसार निर्माण कर सकें। विधि शास्त्र का मानव विकास से, मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। जिस प्रकार सामाजिक परिवेश बदलता है, मानव का विकास होता है, सामाजिक परिस्थितियां बदलती है, उसी अनुसार विधि के मूलभूत सिद्धांतों में भी परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। यही कारण है कि वर्तमान में विधि शास्त्र के समाजशास्त्रीय पहलू, सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस को विशेष महत्व दिया जा रहा है। वर्तमान में विधि शास्त्र का अध्ययन का जो महत्व है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। हमें अपने विचारों को सामाजिक लक्ष्यों के अनुरूप ढालने के लिए विधि शास्त्र के माध्यम से मानक सामाजिक मूल्यों को समझना होगा तथा अपने आचरण को उनके अनुसार ढालना होगा। यह अत्यंत आवश्यक है कि विधि की व्याख्या समय के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा के अनुसार की जानी चाहिए। यानी वर्तमान में जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, आर्थिक परिस्थितियां हैं और राजनीतिक विचारधारा है, उसके अनुसार विधि की व्याख्या की जानी चाहिए। विधि शास्त्र का अध्ययन अन्य समाज विज्ञान संबंधी विषयों का समावेश विधि शास्त्र में विधि के ज्ञान की उपयोगिता है, उसको बढ़ाने में सहायक होगा। आज वर्तमान परिस्थितियों में हमारे सामने बेरोजगारी है, गरीबी, जनसंख्या, जनता का स्वास्थ्य, पर्यावरण प्रदूषण आदि अनेक समस्याएं उपस्थित हैं, जिनसे जूझने के लिए, जिनका निवारण करने के लिए, जिनसे संघर्ष करने के लिए विधि के क्रियात्मक पहलू के अध्ययन पर विशेष बल देना होगा, ताकि समाज में विधि की उपयोगिता बढ़ सके। हमारे देश में पारित दहेज निवारक विधि, पर्यावरण प्रदूषण निवारण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण से कानून और गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता, महिला और बाल संरक्षण, ऐसे अनेक कानून हैं जो क्रियात्मक विधि शास्त्र की अनमोल देन कहे जा सकते हैं। भारतीय परिस्थितियों, भारतीय परिप्रेक्ष्य के माध्यम में यह उल्लेखनीय है कि भारतीय विधि शास्त्र के जो प्रमुख लक्ष्य हैं उनको भारत के संविधान में ही समाविष्ट कर दिया गया है। जैसा कि भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार, भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व, ये सब भारतीय विधि शास्त्र के द्वारा सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन के रूप में हमारे संविधान में समाविष्ट किए गए हैं। हमारे संविधान ने देश में विधि सम्मत शासन व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ को सुनिश्चित करते हुए लोगों को सामाजिक न्याय उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया है। वर्तमान प्रगतिशील देशों में विधि शास्त्र का प्रमुख लक्ष्य भी यही है कि कानून का शासन रहते हुए लोगों को सामाजिक न्याय किस प्रकार उपलब्ध कराया जाए। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि पिछले 3 दशकों में भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म का प्रयोग करते हुए विधि को लोकहित का प्रभावी साधन बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।
उन्होंने ऐसा करने का भरसक प्रयास किया है। इसमें प्रमुख नाम है पूर्व न्यायाधिपति श्री गजेंद्र गढ़कर, श्री भगवती, श्री कृष्णा अय्यर। इनका योगदान विशेष उल्लेखनीय रहा है। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का कथन है कि विधि का प्रयोजन भारत के लोगों की गरीबी, अज्ञानता तथा विवशता दूर करना होना चाहिए, ताकि संविधान निर्माताओं द्वारा जो अपेक्षित कल्याणकारी राज्य की कल्पना थी उसे साकार किया जा सके। वर्तमान में विधि शास्त्र के नए आयाम उभर कर सामने आए हैं। जैसे जैसे मानव ज्ञान में वृद्धि हुई है और विधि शास्त्र की विचारधारा में परिवर्तन हुआ है, विधि के प्रति जो पारंपरिक रूढ़िवादी सोच थी उसमें तथा सांवैधानिक धारणाओं में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और इसके स्थान पर नवीन आधुनिकतम सामाजिक विधि का समावेश किया गया है, जो आधारित है सामाजिक अभियांत्रिकी यानी सोशल इंजीनियरिंग और न्यायिक क्रियाशीलता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म पर, ताकि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। उच्चतम न्यायालयों ने अपने विभिन्न निर्णयों द्वारा गरीबों और साधनहीनों के अधिकारों तथा महिलाओं, बालकों, वृद्धों जो कि अपने अधिकारों का प्रयोग करने में इतने सक्षम नहीं हैं, उनके हितों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बदले हुए परिवेश में उच्चतर न्यायालयों, विशेषकर उच्चतम न्यायालय का क्या कर्तव्य बनता है? उच्चतम न्यायालय का ये कर्तव्य है कि सुशासन के सिद्धांतों पर विशेष ध्यान दे, ताकि जो धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, प्रजातांत्रिक मूल्य, रूल ऑफ लॉ यानी विधि सम्मत शासन, सामाजिक आर्थिक न्याय, इनमें संवर्धन हो सके। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने विभिन्न वादों द्वारा इस क्षेत्र में सराहनीय काम किया है। विधि व्यवसायियों तथा न्यायाधीशों की इस उद्देश्य को यानी सामाजिक न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका है। विधि की हितकारी व्याख्या करते हुए लोकहित को सुनिश्चित करना चाहिए वकीलों द्वारा और जजेस द्वारा, यानी वकीलों को इस प्रकार पैरवी करनी चाहिए कि किसी भी गरीब का, किसी भी असमर्थ का नुकसान ना हो, और न्यायालय को अपने निर्णय इस प्रकार दिए जानी चाहिए कि संविधान की मूल भावना का आदर होते हुए, मूल भावना की अनुपालना करते हुए सामाजिक न्याय को स्थापित किया जा सके। जैसे जैसे देश में सामाजिक परिवर्तन होते हैं, विधि के प्रति दृष्टिकोण बदलना भी अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह विधि पर निर्भर करती है। किसी भी कानून की व्याख्या करते समय यह ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है कि जो वर्तमान में प्रचलित सामान्य व्यवस्था है उसमें उसका क्या योगदान होगा। एक वाद हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल, AIR 1992, सुप्रीम कोर्ट 604। इस वाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पांडियन ने यह कहा था कि विधि की श्रेष्ठता और गरिमा बनी रहनी चाहिए, भले ही व्यक्ति कितना ही शक्ति संपन्न या प्रतिष्ठावान क्यों न हो। जनता के खर्च पर एक अन्य वाद है MC मेहता बनाम कमलनाथ, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषणकर्ता भुगतान करे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री को 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। मंत्री महोदय ने
ब्यास नदी के बीच एक अवैध मोटेल का निर्माण कर लिया था, जिसे उच्चतम न्यायालय ने हटवाकर स्थान को पूर्व स्थिति में लाने का आदेश दिया और न्यायालय ने कहा कि जनता के खर्च पर किसी भी राजनीतिक बलशाली व्यक्ति को भ्रष्टाचार कर धन बटोरने की खुली छूट नहीं दी जानी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि विधि शास्त्र का विधि के अध्ययन के लिए बहुत महत्व है और विधि शास्त्र के अध्ययन के बिना विधि का अध्ययन अधूरा रहेगा। विधि शास्त्र का अध्ययन न केवल विधि के विद्यार्थियों के लिए बल्कि न्यायाधीश, वकील, प्रशासक, राजनीतिक विधायक, यहाँ तक कि जन सामान्य के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।